नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है वाईफाई एग्जाम IQ। पहला क्वेश्चन, एक पहिया 440 मीटर चलने में 1000 चक्कर पूरे करता है तो पहिए का व्यास ज्ञात करिए। तो आप जानते हो कि जब कोई पहिया जैसे एक चक्कर पूरा कर लेगा तो ये इसकी कहलाएगी, क्या कहलाएगी? एक चक्कर पूरा करेगा तो ये इसकी परिधि कहलाएगी। अब आप देख रहे हो कि 440 मीटर चलने में 1000 चक्कर पूरे करता है, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 440 बटे 1000। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया, 0.44 ये आ गया एक चक्कर में तय की गई दूरी, यानी कि परिधि आ गई है। तो ये परिधि के इक्वल कर दीजिए, 2 पाई r इक्वल 0.44। ठीक है, अब पाई का मान 22/7 पुट कर दीजिए, ये आ गया देखिए इतना। अब 22 दूनी 44, 44 से इस 44 को कैंसिल करेंगे, 0.01 आ जाएगा। ठीक है, अब r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.07। ठीक है, अब आपको निकालना है व्यास, तो 2 गुणे त्रिज्या हो जाएगी, d बराबर 2r, यानी कि 2 सत्ते 14। 0.14 आपका राइट आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। समबाहु त्रिभुज की भुजा 14√3 सेंटीमीटर है, अंतः वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, उसके अंदर जो वृत्त बना हुआ है इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो अंतः वृत्त की त्रिज्या का फार्मूला ये होता है, समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर कोई वृत्त बना है तो उसकी त्रिज्या जो होती है वो क्या होगी, हम आपको बता दें। वो त्रिज्या का मान होता है a/2√3। ये समबाहु त्रिभुज की त्रिज्या होती है, वो अंदर जो वृत्त बना है वृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, तो अंतः जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। यहाँ पर देखिए, समबाहु त्रिभुज के अंतः जो वृत्त बना हुआ है इसकी त्रिज्या होती है a/2√3। a क्या है यहाँ पर? समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा है 14√3 बटे 2√3। अब ये 3√3 कैंसिल हो जाएगा और 2 सत्ते 14। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? अंतःवृत्त की त्रिज्या आ गई r। अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है r बराबर होता है फार्मूला a/2√3। तो जब इसको a की वैल्यू अपन ने पुट करी तो r की वैल्यू आ गई 7। अब अंतःवृत्त जो अंदर वृत्त बना हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक है, तो पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7, r की रख दीजिए 7 × 7, 7 7 कैंसिल हो गया, 22 सत्ते 154। ये आ गया वर्ग सेंटीमीटर अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो वृत्त है, ठीक ये है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है और उसके अंदर बना हुआ है वर्ग। इसके अंदर क्या बना हुआ है? वर्ग बना हुआ है। ठीक है, अब ये वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग की भुजा आपको पता होनी चाहिए कि वर्ग की भुजा कितनी है। तो आप देख रहे हैं ये त्रिज्या है, ये क्या है? ये त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है।
और ये है r बराबर 8 सेंटीमीटर। कितनी है ये? 8 सेंटीमीटर है। ये जब त्रिज्या आपकी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये पूरा व्यास कितना हो जाएगा? वृत्त का व्यास ये वाली भी 8 होगी, यानी कि पूरा वृत्त का व्यास हो जाएगा ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 16 है। ठीक है, और इसी को आप देख रहे हैं कि ये वर्ग का विकर्ण भी है। जो वृत्त का ये व्यास है यही वर्ग का विकर्ण बन रहा है। वर्ग का विकर्ण कितना बन रहा है? 16 है। विकर्ण बराबर 16, और विकर्ण का सूत्र होता है भुजा √2 बराबर 16 है। तो a की वैल्यू आ जाएगी, भुजा की वैल्यू आ जाएगी 16/√2, यानी कि 8√2, 8√2 आ गया। ये आपकी भुजा आ गई। किसकी? वर्ग की भुजा आ गई, ये वाली भुजा, ये भुजा। ठीक, जब वर्ग की भुजा आ गई तो हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो हम भुजा की 8√2 इंटू 8√2। अब 8 अठाई 64, 64 दूनी 2 चौको 8 और 2 छक्का 12। इतने वर्ग सेंटीमीटर ये आपका राइट आंसर हो गया, 128 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको निश्चित रूप से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 3:2, उसका परिमाप है 20 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल के लिए आपको लंबाई और चौड़ाई पता होना चाहिए। परिमाप 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप जानते हैं कि 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई, यानी कि 3/2 ये इक्वल होगा परिमाप, यानी कि 20 के। अब देखिए 3 और 2 5, 5 दूनी 10, 10 बराबर 20। तो एक यूनिट में, एक यूनिट किसके बराबर होगी? 2 के। अब इस 2 की वैल्यू यहाँ रख दें, 3 में 2 का गुणा कर दें, 2 में भी 2 का गुणा कर दें। मान के चलिए 3x है और ये x की वैल्यू है, आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 गुणे जब 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6, और 2 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। अब आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई ये आ गई और चौड़ाई ये आ गई। तो 6 और 4 और 6 चौको आयत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो बहुत प्यारा सवाल था, आपको निश्चित समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। हॉल का क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर है, तो हॉल की लंबाई ज्ञात करिए। अब आप ऐसी संख्या ले लीजिए कि लंबाई चौड़ाई का डिफरेंस 5 हो, और उन दोनों का जब गुणा करें लंबाई और चौड़ाई का तो 750 आ जाए। तो आप देख रहे हैं कि 30 और 25, 25 और 30, ये 2 भुजाएं अगर ले लें लंबाई और चौड़ाई, तो इन दोनों का जब गुणा करते हैं तो भी देखिए 750 आ रहा है। वो कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, यानी कि कौन अधिक है? लंबाई, और लंबाई ही आपको निकालनी है। तो 25 और 30 में कौन अधिक होगा? ये 30 वाला। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हम विकल्प के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। 8√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले, तो ये विकर्ण है दिया हुआ है, और विकर्ण का सूत्र होता है a√2 इक्वल टू ये 8√2 बराबर हो जाएगा 8√2, √2 और √2 कैंसिल हो गया, a इक्वल टू 8 आ गया। अब आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो भुजा स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, सो आ जाएगा 64। ये आ गया क्षेत्रफल। ठीक है, 64 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल आ गया। अगला क्वेश्चन। किसी आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसका संभव परिमाप ज्ञात करिए। ठीक है, उसका क्या ज्ञात करना है? परिमाप ज्ञात करना है।
तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि परिमाप के लिए आपको पता है कि 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई, ये उसका फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई L प्लस बी। अब L और B निकालना ज़रूरी है। तो क्षेत्रफल ये जो दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके गुणनखंड कर लीजिए। तो ऐसी संख्या लीजिए कि गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए, वही 2 फैक्टर होंगे। यानी कि 2 पंचे 10 और 2 और 5 को जोड़ते हैं तो 7 आता है। तो एक गुणनखंड हो जाएगा x धन 2 और दूसरा गुणनखंड हो जाएगा x धन 5। ठीक है, तो ये आपकी क्षेत्रफल है, दिया था ये, और क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये देखिए भैया, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये गुणा लगा हुआ है, तो ये L है और ये B है। चाहे इसको L मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। अब इन दोनों को यहाँ जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ने पर इसको जोड़ेंगे तो x और x हो जाएगा 2x और 2 और 5 हो जाएगा 7। ठीक, अब इसको देख लीजिए थोड़ा सा, 2 का गुणा कर देंगे इसमें, 2 दूनी 4x और 2 सत्ते 14, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है, 4x धन 14। बहुत प्यारा सवाल था, आपको निश्चित समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया जिसका क्षेत्रफल है 81 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और यदि उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। अब ध्यान देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 81। यही हो जाएगा ना, ये हो जाएगा भैया, भुजा स्क्वायर बराबर 81। तो भुजा जब निकालेंगे तो आ जाएगी 9। अब उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा गया, ये वर्ग की भुजा आई है। ठीक है, याद रखिएगा। अब अर्धवृत्त के रूप में इसको मोड़ दिया जाता है। ठीक, अर्धवृत्त के रूप में मोड़ दिया, तो यहाँ पर देखिए अर्धवृत्त के रूप में जब हम उसको मोड़ेंगे, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये क्या है, अब वो कह रहा है कि अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालिए। तो ये 9 सेंटीमीटर है जो ये भुजा आई है। अब ये कुल मिला के वर्ग की जो भुजा है वो है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस वर्ग का परिमाप निकाल लें, तो परिमाप कितना हो जाएगा वर्ग का, ये देखिए 9 9 9 9 9 चौको 36 आ जाएगा इसका परिमाप वर्ग का। अब इसी वर्ग को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा वो भी इसी वर्ग के परिमाप के बराबर होगा, क्योंकि इसी वर्ग को मोड़ करके अर्धवृत्त बनाया जाता है। अब अर्धवृत्त में देखिए थोड़ा सा, ये तो है यहाँ से यहाँ, ये है आधा वृत्त, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, आपने पढ़ा ही होगा। लेकिन यहाँ पर अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालना है, तो ये परिमाप हमको निकालना है इसका, अर्धवृत्त का परिमाप, क्योंकि ये वर्ग का परिमाप है जो ये अर्धवृत्त के परिमाप के बराबर होगा, ये वाली 36। तो इस पूरे अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर इसको मान लो पूरा ले लें तो क्या हो जाता है परिमाप पूरे वृत्त का 2 पाई r, और जब आधा लेंगे, जब हम आधा लेते हैं तो उसका परिमाप हो जाएगा पाई r। ठीक है, और पाई r हो गया, और ये क्या है भैया, व्यास, और व्यास का सूत्र होता था 2r। तो ये आ गया व्यास 2r और प्लस पाई r। ठीक, ये हो जाएगा 36 के बराबर।
अब यहाँ पर r कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 2 + पाई यानी 22/7, ये इक्वल हो जाएगा 36 के। अब यहाँ देखिए इसका लासा लेंगे तो 7 दूनी 14, 14 और 22 हो गया 36, r इंटू ये 36/7 बराबर 36। तो 36 36 कैंसिल हो जाएगा और ये 7 इधर भेज देंगे तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, r इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो देखिए कितना प्यारा सवाल था। कुल मिला के हमने क्या किया कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया था तो हमने वहाँ से भुजा निकाली, ठीक है। अब इसका परिमाप निकाल लिया और वो जो परिमाप होगा वही अर्धवृत्त का परिमाप होगा, क्योंकि वर्ग से ही अर्धवृत्त बनता है। अब अर्धवृत्त का जो परिमाप हम इसका सूत्र लगाएंगे, ये होता है अर्धवृत्त का परिमाप 2r धन पाई r, ठीक। आगे देखिए 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन कितने बनाए जा सकते हैं 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से, तो इस घन का आयतन कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, भुजा का क्यूब 15 × 15 × 15 डिवाइड बाई, अब 3 सेंटीमीटर भुजा वाले बनाना है तो भुजा गुणे भुजा और गुणे भुजा, यही करेंगे। तो 3 से काट देंगे इसको तो 3 × 5 = 15, इसको भी काट देंगे तो 3 × 5 = 15, इससे भी 3 × 5 = 15। अब ये आ गया भैया 5 × 5 = 25, 5 125 घन बनेंगे, ठीक है। ये नंबर ऑफ जो क्यूब है ये आपका आंसर आ गया 125। अगला क्वेश्चन देखिए, सात सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे गए बड़े से बड़े गोले का आयतन ज्ञात करिए। 7 सेंटीमीटर भुजा वाला जो घन है उससे काटे गए बड़े से बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जो गोले की त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, अब यहाँ पर देखिए एक घन है, ठीक है, एक घन है, ये है। अब इस घन के अंदर एक गोला घन से काटा गया एक बड़े से बड़ा गोला है, तो उससे एक बड़े से बड़ा गोला काटते हैं कि बिल्कुल फिक्स नाप का गोला आ जाए जितना मैक्सिमम कट सकता है। तो भैया जो ये घन की भुजा होगी ना, ये जैसे 7 सेंटीमीटर है तो यही गोले का पूरा व्यास होगा। जितनी भुजा का घन होगा उतने ही व्यास का गोला काटा जा सकता है। तो गोले का व्यास जब 7 आ गया तो गोले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7/2 आ जाएगी, ठीक है। अब गोले का ये ध्यान रखिएगा जितनी आकार का वो रखा जाए उसके अंदर, घन के अंदर जैसे है, तो जो घन की भुजा होगी वही उसका व्यास होगा, व्यास के बराबर होता है। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम कि 4/3 22/7, r की वैल्यू 7/2, 7/2, 7/2, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 1 7 कैंसिल हो गया और 2 से ये 11। अब कितना आ गया देखिए 7 × 7 = 49, 49 × 11/3, 49 ×
11/3। अब देखिए मान के चलिए कि ये 7 सते 49, 49 को मान लीजिए कि 50 है, ठीक है। 50 जब 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 पचे 55। लगभग 550 में जब 3 का भाग देंगे तो ये देखिए 17 × 51, यानी कि 170 के समथिंग जो भी आंसर हो वो आपका राइट आंसर हो गया। अब पूरा कैलकुलेशन नहीं करते रहेंगे, नहीं तो काफ़ी समय बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ए ऑप्शन सही हो गया, 170 के नज़दीक यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो पहियों की त्रिज्या का अनुपात 3:4 दिया हुआ है, तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा। वृत्त की परिधि आप जानते हो 2πr1/2πr2, क्योंकि वृत्त की परिधि पूछ रहा है तो 2πr1/2πr2, और r1/r2 का मान दिया हुआ है 3/4। पहले तो 2π और 2π कैंसिल कर दीजिए, अब r1/r2 का मान तो 3/4 है, यही भैया इसकी परिधि आ जाएगी। तो परिधि का अनुपात, क्योंकि हमने ये परिधि का ही फार्मूला लिखा है, ठीक है। अब उसमें जो जो कट रहा होगा काट देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:36 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हो √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ये होता है। दो समबाहु त्रिभुज हैं तो √3/4, इसकी भुजा मान लो A2 है तो इसका स्क्वायर, ये मान लो A1 है, A1 का स्क्वायर, √3/4 दोनों का कैंसिल हो जाएगा, A1/A2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका वैल्यू दिया हुआ है, क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर है, 25/36 के। तो A1/A2 वर्गमूल ले लेंगे, इसका वर्ग हटाएंगे इधर का तो ये वर्गमूल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/6, ठीक है। अब आपको निकालना है शीर्ष लंबों का अनुपात। अब आप जानते हो शीर्ष लंब जो होते हैं समबाहु त्रिभुज का, जैसे मान के चलो ये समबाहु त्रिभुज है, अब ये आपको निकालना है शीर्ष लंब, शीर्ष से डाला गया लंब। तो इसका सूत्र होता है √3/2 × H1। अब दो हैं त्रिभुज, √3/2/H2। अब √3/2 कैंसिल हो जाएगा, और ठीक है, और यही इस H1/H2, ये कितना हो जाएगा, जो ये भुजाएं दी गई हैं √3/2 × यहाँ पर जो √3/2, यहाँ पर देखिए शीर्ष लंब जब आप निकालते हैं तो यहाँ शीर्ष लंब आपको निकालना है, तो ये H1 थोड़ी ना इसको होगा यहाँ पर, क्योंकि ये तो ऊंचाई आपको निकालनी ही है। शीर्ष लंब यानी कि ऊंचाई आपको निकालना ही है, तो ऊंचाई का सूत्र होता है 3/2 A1 यानी कि भुजा, और ये A2 यानी कि दूसरे त्रिभुज की भुजा, ठीक है। तो A1/A2 ही केवल बच रहा है, A1/A2, और ये आपका मान है 5:6, यानी कि A ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आपको इतना याद रखना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, लेकिन जब ऊंचाई पूछी जाए या शीर्ष लंब पूछा जाए तो भुजा देखिए इसमें भी रहेगी A, और ऊंचाई निकालते समय भी A रहेगी, क्षेत्रफल में भी A और ऊंचाई सी या शीर्ष लंब निकालते समय भी A। तो अब अंतर कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल में √3/4 होता है, ऊंचाई निकालते समय √3/2 होता है, यहाँ A² होता है, यहाँ पर केवल A होता है, केवल इतना अंतर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वर्ग के विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, तो उस समबाहु त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करिए। वर्ग के विकर्ण पर बना है, ठीक है, वर्ग के विकर्ण पर। देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा, ये वर्ग है और ये इसका विकर्ण है, इसके ऊपर एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, तो जो विकर्ण होगा वही समबाहु त्रिभुज की भुजा होगी, ठीक है। तो विकर्ण क्या होता है, A√2,
यही समबाहु त्रिभुज की भुजा हो गई। तो वो कह रहा पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, और भुजा है a√2 का होल स्क्वायर। भुजा यही तो है, जो वर्ग का विकर्ण है वही समबाहु त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब नीचे लिखा है वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या? भुजा का स्क्वायर, यही तो होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ये भी a स्क्वायर होगा, ये और ये a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, √2 का वर्ग 2 आएगा और 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा √3/2 आ जाएगा आंसर, √3/2, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है, √3/2। बहुत प्यारा सवाल था, बहुत सिंपल भी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समबाहु त्रिभुज और उसके परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो भैया आप जानते ही हो, √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब उसके परिवृत्त का क्षेत्रफल और निकालना है। बाहर की ओर जो वृत्त बना होता है तो उसकी त्रिज्या कितनी होती है? उसकी त्रिज्या होती है, उसकी जो वृत्त की त्रिज्या होती है। अब देखिए यहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला तो हम लिख चुके। अब नीचे परिवृत्त का क्षेत्रफल निकला है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो बाहर जब वृत्त बना हो तो उसकी त्रिज्या कितनी होती है? उसकी त्रिज्या होती है, जैसे ये त्रिभुज है, इसके बाहर की ओर वृत्त बना हुआ है और तीनों कोने टच करेंगे। बाहर की ओर वृत्त बना तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो ये r, यहाँ पर r की जगह में क्या रखेंगे? r बराबर रखेंगे a/√3। वृत्त की त्रिज्या ये होगी, ठीक है, πr²। ये हो गया फार्मूला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a² ऊपर है और a² यहाँ नीचे है, ये कैंसिल हो जाएगा और √3 का वर्ग करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ओपन करके लिख लेते हैं। नीचे क्या आ जाएगा? π/3, यही तो आएगा। और ऊपर क्या आ जाएगा? √3/4। अब सबसे ऊपर का सबसे नीचे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 3√3/4π, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन सही है, 3√3/4π। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन तो हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में, देख लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये आज के वीडियो के सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी और सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।